नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विशेष चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, भारत किसी न्यूक्लियर धमकी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। राज्य मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दी। पत्रकारों के पेंशन राशि को बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों और आतंक के आकाओं से निपटने की भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। किसी ने दुस्साहस की कल्पना भी की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को खुली छूट दी गई और सेना ने वो कार्रवाई की कि आतंक के आकाओं की आज तक नींद उड़ गई है। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और ये भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन इस समय जारी है। इससे पूर्व लोकसभा में विशेष चर्चा के दूसरे दिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। श्री शाह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवारों के सामने बेरहमी से मारा गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प के साथ जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू किया गया और रात 1:04 से 1:24 के बीच इसे संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। गृहमंत्री ने जानकारी दी है कि कार्रवाई पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक की गई और इस हमले में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मारा गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाती है। गृहमंत्री ने पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम की भी आलोचना की।
श्री चिदम्बरम ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के पाकिस्तान से होने का सबूत मांगा था और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा। श्री चिदम्बरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत, पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मारक क्षमताएं लगभग नष्ट हो जाने के बाद उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। गृहमंत्री ने बताया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को भारत के डीजीएमओ को फोन पर संपर्क किया और उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर विकास और आवास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के कल्याण, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा अन्य पहलुओं पर सरकार को सलाह देगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होंगे। राज्य सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन का निर्णय लिया है। हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनकी विकास और उनकी हितों की रक्षा करने के लिए एक सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और 4 पदेन सदस्य होंगे। तो डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन राशि 6,000 रूपये से बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। पत्रकार पेंशन सम्मान पेंशन नियमावली 2019 थी और 2019 में जो पेंशन निर्धारित था, बिहार के पत्रकार सम्मान पेंशन की राशि 6,000 रूपये प्रतिमाह निर्धारित थी। और पत्रकार सम्मान पेंशन लाभुकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति पत्नियों को जीवन पर्यंत प्रतिमाह 3,000 रूपये की राशि पेंशन के रूप में देय होगी, बशर्ते कि वो मीडिया संस्था में या सरकारी सेवा में कार्यरत है। ये 2 प्रावधान किए गए थे 2019 की नियमावली में। अब इसको संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करते हुए जो 6,000 है उसको बढ़ा के 15,000 कर और 3,000 है उसको बढ़ा के 10,000 रूपये कर। आज कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को सहमति प्रदान की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वैशाली में पवित्र पुष्करनी तालाब और पौराणिक स्तूप के नजदीक बने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया। यह दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख स्थल बन गया है। एक रिपोर्ट। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तहत बने इस बुद्ध स्मृति स्थल के निर्माण पर 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। 72 एकड़ भूखंड पर बने इस स्तूप में भगवान बुद्ध का पावन अस्थि कलश स्थापित किया गया है, जो स्मारक का प्रमुख केंद्र बिंदु है। भगवान बुद्ध का यह अस्थि अवशेष सबसे प्रमाणिक है। इसका उल्लेख चीनी यात्री वेन सांग ने भी अपनी पुस्तक में किया है। उद्घाटन समारोह में 15 देशों के बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। दक्षिण पश्चिम मानसून की अति सक्रियता से राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के दानापुर में सबसे अधिक 185.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कहा है कि आज वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना, सारण, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बांका और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
अगले 24 घंटों के दौरान वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर जिलों के 1 या 2 स्थानों में बहुत भारी वर्षा एवं सारण, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बांका, जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के कुछ स्थानों एवं उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के विभिन्न भागों में भारी बारिश के कारण गंगा समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना और मुंगेर में बढ़ा है। पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया है। हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया है कि बागमती और लाल बकैया नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि हुई है। बागमती नदी का जलस्तर डुब्बाधार में 75 सेंटीमीटर बढ़ा है। इधर गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान के निकट बना हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में चेतावनी स्तर को पार कर गया है। घाघरा, बागमती, कोसी, महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में भी कई स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना और आसपास के क्षेत्रों में तेज वर्षा दर्ज की गई, जिससे राजधानी के कई इलाके में भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार और नगर निगम के कई अधिकारियों ने आज राजधानी के गर्दनीबाग, मीठापुर, जक्कनपुर समेत विभिन्न इलाकों में जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। पटना जिले के मसौढ़ी अंचल कार्यालय से एक कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के मामले में दोषी कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि डॉग बाबू के नाम से कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनाने का कार्य जानबूझकर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। पटना के मनेर से राजद विधायक भाई बीरेंद्र के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाई बीरेंद्र के खिलाफ पंचायत सचिव संदीप कुमार को गाली गलौज और धमकी देने के मामले से जुड़ा ऑडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुंगेर जिला अंतर्गत सीतापुर मेला के पौराणिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे राज्य मेले का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित अधिसूचना प्रारूप गठित कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विशेष चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, भारत किसी न्यूक्लियर धमकी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। राज्य मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दी। पत्रकारों के पेंशन राशि को बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।